हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश का प्रतिभा पर्व, जो अर्धवार्षिक आपकी परीक्षा होने वाली है उसका पेपर। तो बच्चों, इस पेपर को बढ़िया तरीके से सॉल्व करके जाएं और पूरा पेपर हल करके जाएं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखें, एक ही क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपका। वीडियो कंप्लीट देखी तो आपका ये पेपर जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर इसके आंसर और आपकी किताब के आंसर और हिंदी का जो पेपर इससे पहले मैंने आपको बताया है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो टोटल आपको दिख रहा है कितने घंटे का पेपर है। 3 घंटे का पेपर है। जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके 100 हैं। ठीक है, क्लास 8 इंग्लिश का। ठीक है, MP बोर्ड। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 टोटल है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया गया है, सही जोड़ी दी गई है, सही जोड़ी मैच करने के लिए। ठीक है, तो पहला है सो नेवर गिव अप। तो सो नेवर गिव अप, तो इधर आप इसको मिलाएंगे किससे, इन डिसअपियर। ठीक है, अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल मतलब थैंकलेस। ओके, अनग्रेटफुल जो कृतज्ञ व्यक्ति, जो अपना उपकार न मानता हो। ऑर्नामेंट मतलब आभूषण होते हैं, और ज्वेलरी मतलब, ठीक है। रिलीज, रिलीज मतलब टू फ्री। ठीक है, रिलीज कर देना, फ्री कर देना। एक्सक्यूट का हो जाएगा टायर्ड, और टू एड ए लिटिल सनसाइन। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप जो सही जोड़ी मिला लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें आप। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको दिया गया है गिव वन वर्ड। तो गिव वन वर्ड में आपको बताना है वन हु सेव अदर, मतलब जो दूसरों को बचाता है उसको भी क्या बोलते हैं। ठीक है, दूसरे में बताना। देखो, मैं इसके आंसर पे आपको ले चलूंगा। वन हु ट्रेवल्स मतलब जो यात्रा करता है। वन हु ट्रीट्स पेशेंट। वन हु मेक ज्वेलर। ठीक है, मतलब जो ज्वेलरी बनाता है। तो देखिए, इसका आंसर आपको इधर नीचे मैंने दिया लिखा है। देखो बच्चों, तो पहले में आ जाएगा सेवियर। क्या आ जाएगा, सेवियर। इसको आप नोट कर लें, जो दूसरों को बचाता है। ट्रेवलर यानी जो ट्रेवल करता है। डॉक्टर जो पेशेंट को ट्रीट करता है, और ज्वेलर जो ज्वेलरी बनाता है। ठीक है, ये 4 जो हैं आपके कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है राइट द सुपरलेटिव डिग्री। देखो बच्चों, एक होता है आपकी पॉजिटिव डिग्री, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो जो हो गया आपकी पॉजिटिव हो गई गुड। ठीक है, कंपेरेटिव हो गई गुड, बेटर, और बेस्ट जो होगी वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई, जो सबसे अच्छा है ना। अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। ठीक है, अब बेड, फ्यू, थिक और टॉल, इन 4 की जो है हमको क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। तो मैं आपको ले चलता हूं सुपरलेटिव डिग्री पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो, बेड की सुपरलेटिव डिग्री है रोस्ट। ठीक है बच्चों, फ्यू की सुपरलेटिव डिग्री है फ्यूएस्ट, थिक की सुपरलेटिव डिग्री है थिकेस्ट, और टॉल की हो जाएगी टॉलेस्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बेड मतलब बुरा, और रोस्ट मतलब सबसे बुरा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था आपका कितने, 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो को लाइक और चैनल से भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और आगे वाली वीडियो जो आपकी सोशल साइंस का पेपर है और सब्जेक्ट का है वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अगला है राइट द राइमिंग वर्ड। अच्छा, गिव द प्लूरल फॉर्म। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन बताने हैं, जैसे कि जैसे जैसे लड़की है तो लड़कियां। ठीक है, आदमी है तो उसके हो जाएंगे आदमियों। ठीक है बच्चों, औरत, औरतें, इस तरह से। तो आपको इंग्लिश में बताना है, जैसे काल्फ, मैन, टूथ और सीप। तो इनके आपको प्लूरल बताना है, तो मैं आपको ले चलता हूँ प्लूरल पे। देखो, हाँ देखो जी है, काफ्स का हो जाएगा काफ्स। ठीक है, मैन का हो जाएगा मैन प्लूरल, टूथ का टीथ, और सीप का सीप। ठीक है, इसके जो होगा क्या होगा, ये प्लूरल फॉर्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां है राइट द राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड मतलब होता है तुकबंदी वाले शब्द। क्या होते हैं, तुकबंदी वाले शब्द होते हैं, जो अपने तुक, जैसे कि साइन का फाइन। ठीक है, गुड, वुड है ना, गुड का अच्छा, वुड में से लकड़ी, ऐसे एक ही ध्वनि निकलना चाहिए, वो होते हैं राइमिंग वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका, देखिए हाँ। तो सबसे पहले आपको बताना, हाँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फनी। तो फनी का हो जाएगा सनी। ठीक है, मग, मग का हो जाएगा जग। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दे राइमिंग वर्ड में, मतलब वो उसका अर्थ निकलना चाहिए, याद रखना, अर्थपूर्ण वाक्य होना चाहिए। बाउंड का हो जाएगा राउंड, राउंड में चक्कर होता है ना। लाइट का हो जाएगा फाइट। ठीक है, इस तरह से आप इनके जो है क्या कर सकते हैं, राइमिंग वर्ड लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6वां, होमोफोन्स। होमोफोन्स में क्या होता है बच्चों कि एक ही ध्वनि निकलती है। अभी तो पीछे का जो ध्वनि थी वो एक इक्वल है, जैसे शुड वुड है ना, अब शुड आगे है उधर वुड है इसमें, लेकिन जो डा डा पीछे आ रहा है, लेकिन अभी एक ही अक्षर होगा। जैसे मैं कह दूं आई, ई वाई ई आई, ठीक है, आई मीस आंख और आई मीस में, देखो एक ही वर्ड ध्वनि निकल रही है, तो दोनों अलग अलग, लेकिन आई आई, ठीक है। उसमें शुड वुड भी हो सकता है, लेकिन होमोफोन्स में इक्वल होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो बस वैसे ही हमको करना है। तो देखो मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन आंसर नंबर किस पर, 6 पर। देखो पहला आपको बताना है स्टील का, तो स्टील का हो जाएगा स्टील। पहले स्टील मतलब चुराना और दूसरा है स्टील मतलब धातु है एक, ठीक है। आवर, आवर हावर, ठीक है, आवर आवर, आवर मीस हमारा, आवर मीस घंटे। न्यू न्यू, ठीक है, न्यू मीस जाना या जानना, न्यू मीस नया, ड्यू ड्यू, ठीक है। इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, देखो क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, राइट द एंटोनाइम। एंटोनाइम मतलब होते हैं अपोजिट वर्ड, आपको बताना है। तो अपोजिट वर्ड देखो बच्चों, लाइट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाइट का, है ना, डार्क हो जाएगा। फॉल का जो है राइज हो जाएगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ, कहाँ पर, हाँ ये लिखे हैं आपके, देखो लाइट का हो जाएगा हैवी, है ना, लाइट मतलब हल्का और हैवी मतलब भारी। फॉल मतलब गिरना, राइज मतलब उगना। स्लीप का हो जाएगा अवॉक, और इमेजिनरी यानी काल्पनिक का हो जाएगा रियल यानी वास्तविक, ठीक है। तो इस तरह से आपके 7 क्वेश्चन जो हैं वो तो होते हैं कंप्लीट, ठीक है, 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, रीअरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। जंबल वर्ड दिए गए हैं, जंबल वाक्य दिया गया है, तो आपको रीअरेंज करना है, मतलब बनाना है। इससे पहले दिया गया है क्यूर प्रिवेंशन इज देन बेटर, तो आपको इसको लिखना था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों जो दिए गए हैं इनका आंसर मैं आपको इधर बताता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां, देखो इधर लिखा है, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें। इसको इस तरह से जमा सकते हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, ठीक है। और दूसरा है डैम्स आर यूज्ड फॉर अस, ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां तो हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। मतलब जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं इनको नेगेटिव में चेंज करना है, मतलब इनको नकारात्मक, ठीक है। ये है पॉजिटिव सेंटेंस। रवि गोज टू स्कूल, तो रवि डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ इसके आंसर पर। पहला क्या है और दूसरा क्या है, देखो सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो आप यहाँ इस तरह से बना सकते हैं। चलो मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन आंसर नंबर 9 पर। देखो रवि डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है जी, हो गया। सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, जी हो गया, ठीक है। अब चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 10वीं पर। क्वेश्चन नंबर 10वां आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां आपसे कहा गया है कंबाइंड द सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन। कंजक्शन मतलब संयुक्ताक्षर, मतलब संयुक्त शब्द, मतलब जिनको जोड़कर दो शब्दों को हम बनाते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं क्योंकि मुझे सब्जी खरीदना है, तो क्योंकि जो वर्ड आया वो कंजक्शन होते हैं जो दो वाक्यों को मिला देते हैं। तो बट मतलब लेकिन, एंड मतलब और मतलब या, तो बट एंड और इन तीनों को मिलाकर, मतलब तीनों के उपयोग से आपको इन दोनों को मिलाना है। जैसे ही इज स्लो, ही इज श्योर टू विन, मतलब वह स्लो है, मतलब वह धीमा है, ही इज श्योर टू विन, लेकिन वह जीतेगा। तो अपन लेकिन आ गया नहीं, बट बनाना है, अब बट लगाना है इसके बीच में। तो बस इसी तरह मैन डिस्कवर फायर, ही लर्न टू कुक। अब देखो मैं आपके इसके आंसर पे ले चलता हूँ तो आपको समझ में आएगा किस तरह इसको सॉल्व करना है। देखो अब इस तरह से देखो क्वेश्चन आंसर नंबर 10वां, पहला करना है ही इज स्लो बट श्योर टू विन, मतलब वह धीमा है लेकिन वो पक्के में जीतेगा, ठीक है। दूसरा है मैन डिस्कवर्ड फायर, जो व्यक्ति है ना, आदमी ने आग की खोज की, एंड लर्न टू कुक, और उसने, और आ गया ना एंड मतलब, और उसने खाना पकाना सीखा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11वां। तो क्वेश्चन नंबर 11वां आपसे कहा गया, देखो बच्चों वीडियो में कंप्लीट बने रहें, ठीक है। देखो बच्चों क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, टिक द करेक्ट प्रपोजिशंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। इनका प्रपोजिशंस का उपयोग देखो, विथ और टू दिया गया है ना, वो आपको यहाँ बनना है, और बाई और टू दिया गया है तो वो आपको यहाँ बनना है। इनमें से किसी एक में बनना है, या तो विथ या टू, या बाई या है ना, या टू। देखो मैं आपको थोड़ा बड़ा कर, जैसे आपको क्लियर दिखे। देखो टिक द करेक्ट प्रपोजिशंस, तो पहला है
डू नॉट एग्री हिज प्रपोजल, मतलब मैं उसके प्रपोजल से एग्री नहीं, सहमत नहीं हूँ। तो क्या आएगा, टू। क्या आ जाएगा इधर, टू आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्या आ जाएगा, टू। अगला है मिस्टर दास वाज लेट फॉर हिज वर्क, तो यहाँ टू भर जाएगा, ठीक है। अगला है मिस्टर दास वाज लेट फॉर हिज वर्क, तो मिस्टर दास जो हैं अपने काम से देरी हो गई उनको, कितने, एन हावर, 1 घंटे, तो इधर आ जाएगा बाई। क्या आ जाएगा, बी बाई, 1 घंटे से देरी से हैं, ठीक है, बी बाई, यानी इधर आ जाएगा आपका टू और इसमें भर जाएगा आपका बाई, ठीक है। इस तरह से आपका जी कंप्लीट हो जाएगा। अब आ गए यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 5, कुछ किसी भी 5 क्वेश्चन आंसर को जो है आपको आंसर देना है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है वेन एंड वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न, तो आपका जो 9th लेसन है वो है आपका, ठीक है, इंग्लिश रीडर की बुक का। तो कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ, तो देखो बच्चों जो कल्पना चावला है अपनी, इनका जन्म जो है करनाल में हुआ था, हरियाणा में है करनाल, ठीक है। देखो इसका आंसर में आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, कल्पना चावला वाज बोर्न ऑन 1 जुलाई 1961 इन करनाल हरियाणा, उनका जन्म 1 जुलाई को 1961 को करनाल हरियाणा में हुआ था, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है आपसे, दूसरा क्वेश्चन आपको जो कहा गया है वो क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट आर, तो दूसरा और तीसरा हम ले लेते हैं साथ में, ठीक है। दूसरा है व्हाट आर एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब होती है महामारी, ये जो है वाटर वाटर एवरीवेयर वो वाला चैप्टर है ना आपका, वही वाला चैप्टर है जो मेजर फॉर मेजर, जैसे को तीसरा राजा वाला चैप्टर है उसके बाद वाला, ठीक है। तो महामारी क्या है, और दूसरा कहा गया है हु वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, मतलब महामारी क्या है, इसमें कहा गया है कि राजा, जो राजा हैं कि कृष्णदेव राय, उनके द्वारा चित्र, किसको चित्र बनाने के लिए बुलाया गया था, ठीक है। तो आपको याद होगा राजा वर्मा को बुलाया गया था, है ना, अगर आपने वो स्टोरी पढ़ी है। चौथे में कहा गया है वैन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी, मतलब जो लकड़हारा है वो पैसे कब नहीं कमाता था, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मैं आपको आंसर पर भी ले चलूंगा, अभी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ऐसे ही। वैन द कान्हा किसली नेशनल पार्क कम इन टू एग्जिस्टेंस, तो कान्हा नेशनल पार्क जो है एक मतलब कब अस्तित्व में आया, ठीक है। तो एक जो है आपका, ठीक है। और फिर है हाउ मेनी एक्सपेरिमेंट डिड द क्रू ऑफ फ्लाइट, इसने कितने एक्सपेरिमेंट किए, तो मैं 6 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अभी ले चलता हूं आंसर पर, ठीक है। उसने बोला कि 6 का आंसर देना है तो हम दे देते हैं, देखो तो चलो मैं आपको आंसर पर ले चलता हूं। हाँ ये आ गया, ठीक है। तो कल्पना चावला वाला तो हो गया था अपना। दूसरा था आपका व्हाट इज एपिडेमिक, मतलब महामारी क्या है, तो लिखेंगे एपिडेमिक आर इन्फेक्शियस, ठीक है, डिसीजेस विच स्प्रेड आउट ओवर ए लार्ज पॉपुलेशन, मतलब एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या में फैल जाती है, जैसे कोरोना वायरस एक एपिडेमिक थी, याद रखिए महामारी थी। जैसे अगला क्या है, और राजा के द्वारा किसको इनवाइट किया गया था, तो उसका आंसर लिखेंगे आप राजा वर्मा को, ठीक है। तो छोटा सा आंसर है बिल्कुल। तीसरा है कि लकड़हारा कब पैसे नहीं कमाता था, तो उसका सही आंसर है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। इतना छोटा सा ही आंसर है बिल्कुल। अगला है कल्पना चावला कान्हा किसली कम इनटू एग्जिस्टेंस, वैन कब आया, तो आपने कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, 1955, ठीक है, 1955। अगला है कितने एक्सपेरिमेंट किए थे फ्लाइट, जो है आपकी उसकी फ्लाइट ने कल्पना चावला वाले चैप्टर में, तो 80, यानी 80 एक्सपेरिमेंट जो है उनने किए थे। तो इस तरह से हमारे जितने भी जो क्वेश्चन आंसर थे इसके जी वाले, तो ये तो होते हैं अपने फिनिश, ठीक है। मतलब इसका जो अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 12वां था वो तो हो गया फिनिश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13वीं पर। क्वेश्चन नंबर 13वीं में आपसे कहा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 4, किसी भी 4 के आपको आंसर देना है। हम इधर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आप इन क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर इनके आंसर के भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहा गया है व्हाट एल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड्स एनिमल, मतलब हम जानवरों के अलावा कान्हा किसली में और क्या देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हु वर ट्रैप्ड इन वेल, कुएं में कौन कौन फंस गया था, तो आपको पता होना चाहिए कुएं में, जो सेकंड वाला चैप्टर है ना अनग्रेटफुल ज्वेलर, वही वाला है जी, है ना। व्हाट आर द कोमोडो ड्रैगन, ठीक है, तो ये तो मुझे नहीं मिला बुक में। अगला है व्हाट इज द वर्क ऑफ दसोली ग्राम स्वराज मंडल, तो दसोली ग्राम स्वराज मंडल का क्या काम था, ठीक है। ये चिपको वाला है, चिपको आंदोलन वाला, चिपको मूवमेंट वाला, ट्री एवर सेवियर वाला। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट वे टू प्यूरिफाई वाटर, मतलब एक कोई ऐसा अलग तरीका है जो पानी को शुद्ध करने का, तो क्योंकि ये वाला जो है वो वाला है वाटर वाटर एवरीवेयर वाला, ठीक है। तो अब हम इसके आंसरों पर आपको ले चलते हैं, ठीक है। हाँ देखो
तो इसके आंसर कहाँ है भाई? हाँ यही है, देखो इधर आपको दिख रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। पहला क्वेश्चन था आपका कि उसके अलावा नेशनल पार्क में जानवरों के अलावा क्या क्या है देखने के लिए, तो आप लिखेंगे नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ एंड बर्ड कैन बी सीन देयर बिसाइड्स एनिमल। मतलब हम नेचुरल प्रकृति का नज़ारा देख सकते हैं, जंगल लाइफ देख सकते हैं, ठीक है, चिड़ियाँ देख सकते हैं, किसके अलावा? जानवरों के अलावा, ठीक है। दूसरा कहा था हु वेयर ट्रैप्ड इन वेल, मतलब उसमें कौन कौन फंस गया था, तो आप लिखेंगे ए टाइगर, ए मंकी, ए स्नैक एंड ए ज्वेलर वेयर ट्रैप्ड इन ए वेल, ठीक है, जी लोग फंस गए थे। अगला है कि दसोली ग्राम स्वराज की जो मंडल है वो क्या काम करता था, तो वहाँ है दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू रीजनरेटेड द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ठीक है। रीज मतलब जो जंगल खत्म हो गए हैं उनको दोबारा से बनाती थी, ये उगाती थी, ठीक है। और जो है आपका एक और क्वेश्चन था उसमें कि हम पानी को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा वी कैन यूज क्लोरीन टैबलेट। क्लोरीन की जो गोलियां हैं, याद रखना टैबलेट है, फॉर प्यूरिफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर एंड वी कैन बॉयल द वाटर आल्सो, और हम पानी को उबाल भी सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर नंबर 13 तो होता है कंप्लीट, ठीक है बच्चों। और अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 3, किसी भी 3 की आंसर देना है। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको आंसर पर ले चलेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक एक चीज़ का जो है मैंने बताया है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, ठीक है। कोई डाउट हो तो वो भी लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू द बलून्स लुक लाइक इन द स्काई, मतलब आसमान में जो बलून्स हैं वो किस तरह से दिख रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया जी, लेसन नंबर 10 का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ मून अकॉर्डिंग टू द पोएम, मतलब व्हाट इज द शेप ऑफ मून, मतलब चंद्रमा का आकार कैसा है कविता में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिसअपियर, मतलब हमें जो है कभी भी निराश क्यों नहीं होना चाहिए। और हमें तो इसके 3 आंसर देने थे, तो मैं आपको इन पहले दूसरा और तीसरे पर ले चलूंगा। चौथा जो है व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर, मतलब माइजर के लिए केवल एक प्लेजर क्या था, खुशी क्या थी, ठीक है। तो ये तो आप खुद माइजर और गोल्ड वाला है ना, वो जो है कंजूस व्यक्ति जो अपना देखने जाता था खजाना, ठीक है, उसका है। तो मैं आपको 3 जो है उसका आंसर बताता हूँ। तो मैं ले चलता हूँ आपको आंसर नंबर 14 पर, ठीक है। आंसर नंबर 14 कहाँ है? आंसर नंबर 14, हाँ ये है, देखो आंसर नंबर 14, ठीक है। तो बच्चों बलून किस तरह दिख रहे हैं आसमान में, तो देखो द बलून विच साइन फॉर अवे आर रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन्स, ठीक है। ऑल स्मॉल एंड बिग बलून्स आर टाइड विथ ए स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा था कि पोयम के अनुसार जो चंद्रमा है उसका शेप कैसा है, तो देखो द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोएम इज राउंड लाइक ए क्लॉक, घड़ी जैसा है, ठीक है। और वी शुड नेवर गिव अप इन डिसअपियर, वो वाला वी शुड नेवर गिव अप इन डिसअपियर एज देयर इज ऑलवेज ए टुमारो टू स्टार्ट इन यू, हमारे पास एक नया दिन जरूर होता है एक नई शुरुआत करने के लिए, इसे हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो भैया आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब क्या बचा अपने पास? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम चलते हैं। राइट द 4 लाइन्स ऑफ द पोएम ऑफ द बुक, अपनी बुक की 5 लाइनें लिख, 4 लाइनें लिखना है, 6 नंबर में दी गई हैं। तो अपनी कक्षा 8 जो आपकी बुक है उसका आप कोई भी 4 लाइनें कविता की लिख दें, ठीक है जी। तो आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है? टाइगर लिव इन, तो क्या करेंगे आप इसमें फॉरेस्ट भर देंगे, ठीक है, फॉरेस्ट, ओके। अगला है तेनालीराम डिड नॉट इनवाइट, तेनालीराम ने किसको इनवाइट नहीं किया घर पे, लिखेंगे राजा वर्मा को, ठीक है। अगला है वेयर इज कानाकिसली, तो कानाकिसली आप लिखेंगे मध्य प्रदेश में, ठीक है। द चिपकू मूवमेंट स्टार्टेड इन, कहाँ हुआ चिपकू मूवमेंट स्टार्ट, तो लिखेंगे उत्तराखंड में, ठीक है। और द माइजर कम इन टू द होल टू सी, माइजर जो कंजूस व्यक्ति क्या देखने के लिए आता था, ट्रेजर मतलब खजाना देखने के लिए आता था अपना, ठीक है, खजाना। इस तरह से आपका आंसर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट फुल फी कंसेशन, तो आपको फीस माफ करने के लिए दिया गया है। और दूसरा दिया गया है और में राइट ए लेटर टू योर फादर टू सेंड योर 1000 एज यू हैव
टू पे अवर फीस एंड बाई सम बुक्स। अपने पिताजी को 1000 रुपये पैसे मंगाने के लिए बताइए कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, किताबें खरीदनी है, तो मैं आपको ले चलता हूँ लेटर पे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा ये वाला इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, जो आपको पिताजी को लिखना है। तो इसको आप नोट कर लें अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखना है आपको अपना एड्रेस, ठीक है। आप अपने एड्रेस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे लिखेंगे 34, इधर गांव का नाम लिखेंगे, आप किसी शहर है तो आप कॉलोनी है तो वो लिखेंगे, इधर आप अपने शहर का नाम लिखेंगे, शहर के बाद इधर आप स्टेट का नाम लिखेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका पता। फिर लिखेंगे डियर डैड, कोई भी सब्जेक्ट तो आप लिखेंगे नहीं इसमें। डियर डैड, हेलो डैड, हाउ आर यू डैडी, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई नीड 1000 इमीडिएटली टू बाई बुक्स फॉर स्कूल, आई हैव टू बाई बुक्स विद इन 5 days, मुझे खरीदना है 5 दिनों के अंदर। सो आई रिक्वेस्टेड यू टू सेंड मी 1000 इमीडिएटली सो दैट आई कैन बाई बुक्स फॉर माई स्टडीज, ठीक है। और होप यू विल सेंड मी मनी सून, अब मुझे आशा है कि आप जल्दी से जो है योर लविंग सन और नीचे अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो तो आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या दिया गया है आपको, तो जो आपका 17वां क्वेश्चन था वो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया ऐसे लिखना है, ऐसे मतलब निबंध, तो 3 में से किसी एक पर, यानी इंडियन फेस्टिवल, महात्मा गांधी और वंडर ऑफ साइंस, 3 में से किसी भी एक पर जो आपको अच्छा लगता है वो लिख दें। मैं आपको बताऊंगा कि आप महात्मा गांधी पर निबंध, तो महात्मा गांधी पर आप देख लीजिए, ठीक है बच्चों, और इसको नोट भी कर लें। देखो महात्मा गांधी पर 10 लाइनें हैं, 10 लाइन ऐसे ऑन महात्मा गांधी। तो देखो महात्मा गांधी इज आल्सो द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, राष्ट्रपिता हैं वो अपने। His birthday, which is 2nd October 1869, is celebrated as Gandhi Jayanti, ठीक है। He gave the power to fight his right and non-violence, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए जो है उन्हें। फादर ऑफ द महात्मा गांधी इज नेम वाज करमचंद गांधी एंड इज मदर नेम पुतलीबाई, ठीक है, माता पिता का नाम दिया गया है। इसके बाद जो है आपको दिया गया ही स्टार्टेड द मूवमेंट, यानी आंदोलन कब किया, सच एज नॉन कॉपरेशन, सिविल disobedience and quit India movement. He studied for the law from England and worked as the lawyer and later to politics activist. He joined the National Congress in 1948, ज्वाइन किया नेशनल कांग्रेस, ठीक है। He led the movement to Salt March, ठीक है, दांडी यात्रा and दांडी मार्च in 1930 which lasted for 24 days, ठीक है। On 13th January 1948 ही वाज किल्ड बाय नाथूराम गोडसे, ठीक है। इस तरह से आपको गांधी जी पर निबंध लिख देना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। रीड द पैसेज, और पैसेज को आपको पढ़ के आंसर देना है। इस पैसेज को आप अच्छे ध्यान से पढ़ लें, ध्यान रखना, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करें, उस पैसेज को जो है अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, ये दिया गया, ये दिया गया, फिर इसके क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन आंसर में आपसे देखो पूछा गया है, मैं आपको 5 क्वेश्चन पहले पढ़वा देता हूँ, फिर मैं आपको उसके आंसर दे दूंगा, ठीक है। हु वाज कबीर, कबीर कौन थे, ठीक है। व्हाट डिड ही टीच, उन्होंने क्या सिखाया, ठीक है। व्हाई डिड द पीपल एंड एम्पेयर गेट एंग्री विथ कबीर, मतलब लोग और जो वहाँ के सम्राट थे, राजा, वो उनसे गुस्सा क्यों थे, ठीक है। हाउ वाज द डिस्प्यूट एंडेड, उनके साथ एंड में क्या हुआ। व्हाट डिड द मुस्लिम एंड हिज हिंदूज वांट टू डू विथ कबीर डेड, जब वो खत्म हो गए, डेड हो गए, तो हिंदू और मुस्लिम क्या चाहती थी। तो फिर मैं आपको इसके आंसर पे ले चलता हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसका आंसर यहाँ लिखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें, ठीक है बच्चों। देखो कबीर वाज वेल नोन एज पोएट, कबीर कौन थे, तो कबीर एक बहुत बड़े कौन थे, कवि थे, है ना, कबीर। ही थॉट एवरीवन टू लव गॉड, उन्होंने क्या सिखाया, हमेशा भगवान जी को, ईश्वर को प्रेम करना। अब तीसरा है कि उनसे जो हेट क्यों करते थे राजा पीपल, तो देखो बिकॉज ही सेड दैट, क्योंकि वे हमेशा कहते थे कि ही वॉज द चाइल्ड ऑफ बोथ अल्लाह एंड राम, क्योंकि वो कहते थे कि मैं जो हूँ अल्लाह और राम दोनों का जो है बच्चा हूँ, पुत्र हूँ, ठीक है। व्हेन द पीपल फाउंड फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ रिजॉल्व बॉडी अंडर द कवर, ठीक है, जब उन्होंने पाया कि उनकी जो है उनकी बॉडी जहाँ थी कवर के अंदर, वहाँ फूल हैं, तो लोग देख कर रह गए, ठीक है। तब उन लोगों ने माना कि हाँ ये परम भक्त थे। मुस्लिम, वो अब हिंदू और मुस्लिम क्या चाहते थे, जब वो
डेड हो गए तो देखो, मुस्लिम वांटेड टू बाई हिज बॉडी एंड बरी हिज बॉडी, मतलब वो उनको दफनाना चाहते थे। एंड हिंदू वांटेड टू बर्न इट, और हिंदू जो है, हिंदू रीति रिवाज से जो उनको अंतिम संस्कार होता है वो उस तरीके से करना चाहते थे, ठीक है। इस तरह से आपके जो क्वेश्चन आंसर तो होते हैं कंप्लीट। और आपसे क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर बी में, से ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो कबीर डिडेंट लर्न संस्कृत, उनने संस्कृत नहीं सीखी, तो इधर तो लिखेंगे आप फॉल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनने सीखी है। और दूसरा आपसे कहा गया है द एम्पीरियर ऑर्डर द सोल्जर टू थ्रो कबीर इनटू द रिवर, तो मतलब जो राजा थे उनने क्या आदेश दिया कि उसको नदी में गिरा दो, तो ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल हाँ, उनने आदेश दिया था, ठीक है। फॉल्स और ट्रू ये हो गया। सी क्वेश्चन में आपसे कहा गया टिक द करेक्ट आंसर एंड द वर्ड डिस्प्यूट मीन्स, मतलब आपको वह टिक जो करना है जिसका डिस्प्यूट मीन्स क्या होता है। तो डिस्प्यूट मीन्स होता है बच्चों फाइट, FIGHT फाइट, ठीक है। तो इधर आप टिक कर देंगे या फिर इधर भर देंगे, ठीक है, कुछ भी कर दें, इधर फाइट को भर दीजिए। अगला है गिव द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब टीच और ट्राई, तो टीच की सेकंड फॉर्म, चलो मैं आपको ले चलता हूँ टीच और ट्राई की सेकंड फॉर्म पर। तो देखो बच्चों, टीच की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट, TOUGHT, ठीक है। और ट्राई की हो जाएगी ट्राइड, तो TAUGHT, तो ये हो गई आपकी टीच की। और TRIED ट्राइड, ये हो गई आपकी, जी TRIED है केवल, ये नहीं है ई, ठीक है। तो आपकी ये हो गई ट्राई की सेकंड फॉर्म। इस तरह से जो आपका 100 नंबर का पेपर है वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।